बात क्या है, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। लिब्बा रेड्डी का जो पुल जो सामने ही है इस बैंक ढोल के, काफी लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करना, काहे का विकास। भाई उरे सुन ले बात, क्योंकि झूठी बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं आएगा। क्योंकि हमारे 467 मदरसा बोर्ड के अंदर पंजीकृत हैं, बाकी जो हैं लगभग उससे ज़ायद होंगे जो अपंजीकृत हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि जितने भी आज यहाँ पे बैठे हैं भाई बहने, वो सब एक लक्ष्य लेके जाए कि जो ये 3 साल और मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल इनकी चर्चा अपने उत्तराखंड में तो करें भी, लेकिन जो मिलता हुआ यूपी है उसमें भी करें, क्योंकि हमसे यूपी भी लगता हुआ है। तो ज्यादा भाषण की बात नहीं है, आज तो ये इसीलिए सब आए हैं कि भाई हम इस बात को प्रचार करें, मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, और जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जितने भी हमारे अफसरान हैं, और जितने भी ये बुद्धिजीवी भाई आए हुए हैं, क्योंकि मुझे भाषण देना तो आता नहीं है, सही बात बताऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें इस समय मंगलौर विधानसभा के लिब्बा रेड्डी गांव में हूं और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, आज यहां पर उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर यहां पर बहुउद्देशीय शिविर का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। क्षेत्र की जनता काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आप देखते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पर सभी लोग इस समय पहुँचे हैं। आपको बता दें कार्यक्रम में यहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में जो विभाग है वो यहाँ पर लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम विशेष जो योजनाएं है सरकार की वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनको लाभार्थियों को। और साथ ही आपको बता दें यहाँ पर आवास योजना से जो लोग जुड़े हुए थे, जिनको लाभार्थी थे, उनको यहाँ पर आज उनको चाबी भी दी गई है अतिथियों द्वारा। आप कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं मदरसा बोर्ड, उत्तराखंड सरकार में मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मुफ्ती समून काजमी, वो यहाँ पर इस समय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं। साथ ही मंगलौर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके उपचुनाव में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं करतार सिंह भड़ाना, वो भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी गण इस समय यहाँ पर मौजूद है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर जो यहाँ पर अतिथि पहुंचे हैं उन्होंने क्या कहा। पूरे प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अध्यक्ष जी के और मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, हाँ, तो ये 3 साल जो विकास के हैं उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखे गए। सर कौन कौन से 3 काम आप इनके देखते हैं जो जिनके बेमिसाल करने को? 3 काम बताइए धामी सरकार के। मैं कह रहा हूँ 3 तो क्या, मैं आपको 50 गिना दूंगा। 3 की तो बात क्या है, ये तो बेमिसाल होगी ये बात। 3 साल और बेमिसाल। कांग्रेस कह रही है बेहाल है। अब ये तो वक्त, अब ये बताओ, वक्त कहते हैं ना किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन ये सारा देश जानता है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि वोट से पता लगता है कि लोग क्या चाहते हैं। मोदी जी को चाहते हैं, धामी जी को चाहते हैं। भड़ाना जी, आप यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, उप इलेक्शन, लेकिन आप कम वोटों से हार गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। लिब्बा रेड्डी का जो पुल जो सामने ही है इस बैंक ढोल के, काफी लोग कह रहे हैं कि ये नहीं करना, काहे का विकास। भाई उरे सुन ले बात, क्योंकि झूठी बात ना की जाती है ना करेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर ये हर हाल में चालू हो जाएगा। अगर ये काम ना हुए ना तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि जो जबान से बोलता है ना उसे करता है। अच्छा, उत्तराखंड हो रही है, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ मदरसा बोर्ड के देखिए, अब अध्यक्ष पहुंचे हैं, आपने देखा ही है, कार्रवाई गलत लोगों पे हो रही है। वो हमें हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं आती। चाहे स्कूल भी, अगर उन्होंने हम हिंदुओं के स्कूल, कोई भी स्कूल खोले, अगर उसका हम परमिशन नहीं लेंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा सर ये 12-12 साल से चल रहे थे, ईद आने वाली है, ईद के समय पे ये कार्रवाई नहीं ऐसा कार्रवाई कर रही है। हम तो ईद, ये जो है ना ईद मिलन सब करते हैं, हम भी करते हैं, और ईद में
होली में, दिवाली में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही चीज़ है, हम सब एक ही हैं। और यही बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और धामी जी भी कहते हैं। लगातार आप अपनी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और आपने कहा भी है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो यहीं से लड़ेंगे, और जो आपने कहा है वो करके दिखाया भी है सर। उसको क्या, उसके लिए क्या करें भाई? हिंदी में मैंने जो कहा है उसे करेंगे। और भाई की बात को भी फिर से मैं दोहराता हूँ कि एक तो जो रास्ता नाले वाला है जो 24 गांव को जोड़ता है और मंगलौर को जोड़ता है, और एक ये पुल, ये मेरी पहली मांग होगी। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, अपने मंत्रियों पे भरोसा है, और अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो मुझे अपनी जनता पे भरोसा है, सबसे इकट्ठा करके बना दूंगा। पिताजी आप विधायक रहे हैं, अब आपके लड़के वहाँ से जीते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो कह रहे थे कि वहाँ तो उन्होंने विकास किया नहीं, वहाँ ये जीतेंगे नहीं, वहाँ पर भी आपने जीत कर दिखाया है सर। मैं जब यहाँ आया था, जब लोगों ने कहा था तो मैंने ये कहा था वहाँ जाके पूछो। हम गए थे हाँ, मैं कि वहाँ के जन वो तो आवाज़ हरियाणा में बड़ी गलत चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, उसकी वजह से जो बहुत थोड़े ऊपर के लोग हैं जिनको मुख्यमंत्रियों से काम पड़ते हैं, वो लोग डर के नहीं आए, नहीं तो और 10,000 से फालतू। 2027 में सर जो 400 वोटें रह गई हैं वो कितने में कन्वर्ट हो जाएंगी? 400 नहीं, 200 एक वोट का फर्क रह गया, 211 और एक और होती तो मैं जीत जाता। बाहर मिल रहा है यहाँ से दोबारा पक्का? ये मैं नहीं कहता, ये पार्टी का है मैटर। मैं ऐसी बात है जो बेमतलब की हो। जो लोग हैं बात की है, वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें अपना आशियाना यही बनाना पड़ेगा, वो मैं बना रहा हूँ। हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। हरियाणा छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसे भी हरियाणा बना देंगे। हरियाणा और उत्तराखंड एक ही होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तमाम नेशनल चैनलों के ज़रिए से ये मांग कर रहा हूँ, और जेपीसी के चेयरमैन आदरणीय जगदम्बिका पाल से मिलकर के मैंने ये कहा था कि अब तक 60 साल में जो चेयरमैन रहे हैं वक्फ बोर्डों के, वो सब मुस्लिम ही रहे। उन सब की जांच होनी चाहिए कि वो तो फ़कीर से अमीर बन गए, और जिन गरीबों के लिए वो संपत्ति दान की गई थी वो गरीब के गरीब रहे। तो इसलिए इन सब की जांच हो कि किसने नुकसान पहुंचाया। आज इन 11 सालों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री ने अगर रिफॉर्म करने के इरादे से, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के इरादे से अगर ये काम किया और संशोधन कर रहे हैं, तो वो तरह तरह से पब्लिक के अनपढ़ होने का, उनके अनएजुकेटेड होने का वो लाभ उठा रहे हैं। मुसलमानों में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रावत जी ने कहा कि जो अवैध मदरसे उनको सील आप लोग करें, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की आपने पढ़ने की? मैं हरीश रावत जी को आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो बहुत सम्मानित हैं, उनकी जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी में इजाफा करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमने विगत फरवरी को 88 मदरसों की, जो उन्होंने कहा कि बहुत एप्लीकेशन आई हुई, 88 लगभग, जबकि 500 से ज़ायद अपंजीकृत हैं। हमारे 467 मदरसा बोर्ड के अंदर पंजीकृत हैं, बाकी जो हैं लगभग उससे ज़ायद होंगे जो अपंजीकृत हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है। वो ये कह रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, और उन बच्चों के लिए जहां वो सील हुए हैं, हम लगातार जो है संपर्क में हैं। हमने अपने डिप्टी रजिस्ट्रार को और अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से मिलकर के ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें, या जो ऐसी उचित पाठशालाएं हैं उनमें उनका हम ट्रांसफ़र कराएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। तो वही हम प्रतिज्ञा लेके जाएं कि हमारे घर तो काम कम हो, लेकिन पड़ोस का कोई काम ना रह जाए, या पड़ोसी भूखा ना रह जाए। जय हिंद, जय भारत।